हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल से लेके प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल डेटा सब के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बट फर्स्ट लर्न देन अर्न। ये कंपनी 1930 में वाजिर सुल्तान टोबैको कंपनी के नाम से एस्टैब्लिश्ड हुआ। तब कंपनी का मेन फोकस था लो कॉस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चर करना, जिससे मास मार्केट में कंपनी पकड़ बना पाए। उसके बाद 1940 से 1950 में कंपनी एस्टैब्लिश किया एक मैन्युफैक्चरिंग बेस जो था अजामाबाद इंडस्ट्रियल एरिया हैदराबाद में। उसके बाद 1960 से 1970 में कंपनी आईटीसी और जीपीआई मतलब गॉडफ्रे फिलिप्स के बाद जगह बना लिया टॉप इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से। 1970 से 1980 इन साल में कंपनी का नाम चेंज हुआ और फॉरेन मतलब ब्रिटिश अमेरिका टोबैको बीएटी के साथ कोलैबोरेशन हुआ, जिसमें बीएटी को 32% स्टेक मिला कंपनी का। साल 1990 में कंपनी में कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस आया था, जो टोबैको के ऊपर ज्यादा टैक्स और हेल्थ वार्निंग एडवर्टाइजमेंट रिस्ट्रिक्शंस था। साल 2000 में कंपनी ने लॉन्च किया फिल्टर और नॉन फिल्टर कैटेगरी सिगरेट्स और इंट्रोड्यूस किया टोटल एंड मोमेंट्स बोल के प्रोडक्ट्स, जो यंगर कंज्यूमर्स को बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। उसके बाद साल 2010 में वीएसटी इंडस्ट्रीज पॉपुलर हो गया वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये साल में कंपनी कंसिस्टेंट अच्छा अर्निंग्स कर रहा था, अच्छा डिविडेंड दे रहा था और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो मेंटेन भी कर रहा था, जिससे शेयर होल्डर्स को वैल्यू मिल रहा था। आइए अब देखते हैं कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो सब। नंबर 1 टोटल, नंबर 2 चार्म्स, नंबर 3 एडिशन, नंबर 4 एडिशन ट्रियो, नंबर 5 मोमेंट्स, नंबर 6 स्पेशल, नंबर 7 टोटल पान डिलाइट और फाइनली नंबर 8 है टोटल स्पिन। कंपनी फिलहाल थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है डोमेस्टिक सिगरेट मार्केट में, और जो जगह पे कंपनी फिलहाल बिजनेस करता है वो जगह है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। कंपनी का सिगरेट में टोटल पोल के जो प्रोडक्ट है वो पूरी इंडस्ट्री में टॉप 10 में आता है। कंपनी का सिगरेट बिजनेस से आता है टोटल 69% रेवेन्यू और अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको से आता है 31% का रेवेन्यू। अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको में कंपनी सेल करता है टोबैको लीव्स और कंपनी का फोकस अभी फिलहाल है नया वैरायटी के ऊपर, जैसे कि हाई निकोटीन टोबैको और हाई निकोटीन बर्ले टाइप ऑफ टोबैको। कंपनी का प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट होता है 15% फाइनेंशियल ईयर 2024 में और 85% प्रोडक्ट सेल हुआ इंडिया के अंदर। कंपनी का पूरा इंडिया में 835 से ज्यादा होलसेल डीलर है और 11 लाख से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स है, जो 80% इंडिया मार्केट को कवर कर लेता है। तो जैसे कि कंपनी का 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो है अजामाबाद जो हैदराबाद में है और दूसरा है तुर्पन तेलंगाना में सिचुएटेड। इसके अलावा भी कंपनी का 7 रीजनल ऑफिस है, जो है हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी और लखनऊ में। कंपनी को डायरेक्ट जो जगह से मटेरियल मिलता है कॉन्ट्रैक्टेड फार्मर से, वो जगह है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र और रिसेंटली कंपनी ने प्रोक्योर किया है FCV मतलब फ्लूकर वर्जीनिया, आंध्र और मैसूर टोबैकोस को। इस कंपनी के साथ काम कर रहा है टोटल 410 विलेजेस, जिसमें 10,700 फार्मर्स मौजूद है। अब थोड़ा कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप है 4,839 करोड़ का, और जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस है 285 रुपए। ये कंपनी का शेयर 487 रुपए तक जा चुका है। कंपनी का पीई रेशियो है 23 और उसके अगेंस्ट में इंडस्ट्री पीई है 31.4। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 3.51% का, जो कि शानदार है। कंपनी का ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20.8% का और ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.5% का। एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए 20% से ऊपर अच्छा होता है। फिलहाल कंपनी का फेस वैल्यू है 10 मतलब कंपनी आगे जाके स्प्लिट और बोनस भी दे सकता है। कंपनी का PEG रेशियो है -1.79 मतलब कंपनी का प्राइस के अगेंस्ट में अर्निंग नेगेटिव में है, ये अच्छा नहीं है। PEG रेशियो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। इस कंपनी का 5 सालों में सेल्स ग्रोथ बहुत ही खराब
है जो सिर्फ 2.43% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों में नेगेटिव में है जो बहुत ही खराब है। कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है जो अच्छा है कंपनी के लिए और रिजर्व है कंपनी का 1153 करोड़ का। फिलहाल कंपनी का डेट टू इक्विटी है 0 और कंपनी का प्लेज परसेंटेज भी है 0। कंपनी का पियोट्रोस्की स्कोर है 4, मतलब कंपनी का फंडामेंटल्स वीक और एवरेज के बीच में है। पियोट्रोस्की स्कोर के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप लोग मॉस्टिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का कंपनी एनालिसिस वीडियो देख सकते हो। कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू है 235 का और कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा दूर नहीं है इंट्रिंसिक प्राइस से। अब आइए इस कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी 3.55% का अच्छा डिविडेंड दे रहा है। कंपनी का लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार 3 सालों में 23.1% का आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन कर रहा है। कंपनी मेंटेन कर रहा है एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो कि है 75.8% का। अब आइए कंपनी के कुछ कॉन्स देखते हैं। कंपनी का 5 सालों में सेल्स ग्रोथ हुआ है सिर्फ 2.43% का। प्रोमोटर्स का होल्डिंग है सिर्फ 32.2% का। कंपनी का 137 करोड़ का अर्निंग हुआ है नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी से जो अच्छा नहीं है। वर्किंग कैपिटल डेज भी इंक्रीज हुआ है, पिछले 78.7 डेज से बढ़ के 122 दिन तक पहुंच चुका है जो अच्छा नहीं है कंपनी के लिए। अब आइए देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है। सबसे पहले देखिए कंपनी का सेल्स में बहुत ही फ्लक्चुएशंस यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी ये इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है, कभी ये डिक्रीज यानी कि घट रहा है। कंपनी का एक्सपेंसेस भी सेल्स जैसा है यानी कि बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन एक बात तय है कि पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस कम होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपसाइड में घुस चुका है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मार्च 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 97 करोड़ का, उसके बाद जून 2024 में हुआ 73 करोड़ का, सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम था 68 करोड़ का और मार्च 2025 में हुआ 70 करोड़ का। उसके बाद फाइनली जून 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होके हुआ 77 करोड़ का। अगर देखा जाए पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का अर्निंग कुछ खास नहीं है, लेकिन दिसंबर 2024 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है। देखते हैं आने वाले क्वार्टर में क्या रिजल्ट आता है। कंपनी का एक बात अच्छा है कि कंपनी का डेट न होने के कारण इंटरेस्ट वाला सेक्शन 0 है और डिप्रिसिएशन भी एकदम कंट्रोल में है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो उतना कुछ खास नहीं है, मतलब ग्रोथ कहीं नहीं दिख रहा है। अगर जून 2024 से जून 2025 तक देखा जाए तो कंपनी एक जगह पे ही स्टेबल है। कंपनी का ग्रोथ के लिए कंपनी को अर्न करना पड़ेगा जो इधर नहीं दिख रहा है। चलिए अब थोड़ा एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। सेल्स हर साल इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि मार्च 2019 में सेल्स हुआ था 1099 करोड़ का, उसके बाद मार्च 2020 में हुआ 1239 करोड़ का, उसके बाद 2021 में सेल्स हुआ थोड़ा डाउन जो कि था 1111 करोड़ का। कोविड में जब लॉकडाउन हुआ था तब लोग घर से निकल ही नहीं पा रहे थे, तो सिगरेट कैसे पिएंगे, जिसके लिए डिमांड कम हो गया था। उसके बाद मार्च 2022 में 1178 करोड़ का, मार्च 2023 में हुआ 1292 करोड़ का, मार्च 2024 में हुआ 1420 करोड़ का, लेकिन मार्च 2025 में फिर से थोड़ा डाउन हो गया। एक्सपेंसेस भी सेल्स के साथ इंक्रीज हो रहा है, जिसका असर आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिख ही रहा होगा। अदर इनकम्स इंक्रीज हो रहा है और इंटरेस्ट अभी 0 है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन मार्च 2024 से फिर से घटना चालू हो गया। अब आने वाला फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में क्या होता है वो देखना है। कंपनी का बैलेंस शीट में देखिए इक्विटी कैपिटल 15 करोड़ था, लेकिन मार्च 2025 में 170 करोड़ हो गया। इसका रीजन है कंपनी बोनस शेयर इशू किया था जो कि था 10:1 रेशियो में, मतलब जिसके पास एक शेयर था उसके पास अब 10 शेयर है और ये हुआ था सितंबर 2024 में, जो बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट हुआ मार्च 2025 में। आपको रिजर्व्स भी दिखेगा हर साल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मार्च 2025 में डिक्रीज हुआ था और उसका रीजन था बोनस शेयर का। बोरोइंग्स आप लोगों को पता ही है जो कि है एकदम 0। फिक्स एसेट देखा जाए तो इंक्रीज ही हो रहा है। रिसेंट 2 सालों में इन्वेस्टमेंट कुछ सेल हुआ है, लेकिन उसके बाद से फिर से इंक्रीज हो रहा है।
कैश फ्लो सेक्शन में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है पॉजिटिव, जो अच्छा है, लेकिन मार्च 2022 से नंबर्स थोड़ा गिरा है और उसका सोल रीजन है कम प्रॉफिट होना। लेकिन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ठीक ही था, लेकिन मार्च 2023 से नंबर्स पॉजिटिव हो गया, जो अच्छा बात नहीं है। पॉजिटिव मतलब कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सेल कर रहा है, जो आपको बैलेंस शीट में थोड़ा सा दिख ही रहा होगा। अब कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखिएगा तो दिखेगा आपको नंबर्स माइनस में है, जो अच्छा है। इस सेक्शन का पैसा कंपनी बेसिकली शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में, अगर बोनस शेयर इशू होता है तो उसमें दिया जाता है, अगर कोई छोटा मोटा लोन है उसको रिपेमेंट करा जाता है, कभी कभी शेयर कैपिटल एडजस्टमेंट भी होता है इन पैसों से। कंपनी कितना उधार पे बिजनेस करता है वो आपको ट्रेड रिसीवेबल्स में दिख जाएगा। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि मार्च 2024 से मार्च 2025 तक ज्यादा उधार पे बिजनेस हुआ है। मार्च 2024 में 4,639 करोड़ का हुआ था, जो इंक्रीज होकर मार्च 2025 में 6,406 करोड़ का हुआ है। कंपनी स्केलिंग के लिए उधार पे बिजनेस करता है, लेकिन ज्यादा होना कंपनी के लिए मुसीबत भी बन सकता है। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डेब्टर डेज हर साल इंक्रीज हो रहा है, जो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि जितना ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज होगा उतना डेब्टर डेज बढ़ता रहेगा। डेब्टर डेज का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, डेब्टर डे इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 365 डेज। उसके बाद आता है रेवेन्यू। कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज भी इंक्रीज हो रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब है मटेरियल से कैश में कन्वर्ट होने में कितना दिन टाइम लगता है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब है कंपनी पहले एंड कस्टमर से पैसा ले रहा है, उसके बाद अपने सप्लायर्स को पे कर रहा है, लेकिन इसके बाद से कंपनी में ये चीज इंक्रीज होना चालू हो गया, जो अच्छा बात नहीं था। अब थोड़ा कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं। कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न मुझे कुछ खास नहीं लगा, जहाँ पर पब्लिक प्रेजेंस ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग हैंड पे कम है। प्रोमोटर्स का स्टेक एकदम स्टेबल दिख रहा है, 32.16% पे स्टेबल है। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का स्टेक उतना ज्यादा नहीं है, जो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मेरे ख्याल से अर्निंग नहीं हो रहा है, शायद इसीलिए डिक्रीज हो रहा है। और DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जिसके पास एक टाइम पे 15 से 16% हुआ करता था, अब वो लोग भी धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं स्टेक्स को, लेकिन पब्लिक इन लोगों के पास भर भर के स्टॉक्स है। ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आप लोगों को कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब थोड़ा कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को चार्ट पे दिख ही रहा होगा, कंपनी का ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 2017 से अभी तक बॉक्स चैनल पे ट्रेड ही हो रहा है। बीच में 2 बार ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से बॉक्स चैनल पे आ गया और अभी अपने सबसे मेजर सपोर्ट के पास आने के लिए रेडी हो रहा है और इस जगह पे वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट के नीचे जाएगा या फिर सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कोई शेयर बाई सेल या होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। शेयर बाई सेल या होल्ड करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। तो ये था VST इंडस्ट्रीज का स्टॉक एनालिसिस, एक डिटेल वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले एक दूसरे नए वीडियो के साथ, नए कंपनी को लेके। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।